अच्छा माजिद, तुम्हारी जो वीडियोस की मेन मतलब थीम कह लें या ऑब्जेक्टिव कह लें, वो यही चल रहा होता है कि हस्बैंड वाइफ, और हस्बैंड जो है ना वो मतलब चाह रहा है बहुत कुछ हाँ, निकालना, मजलूम है थोड़ा। मजलूम हाँ है नहीं लेकिन है, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं। हमने ऐसे ही दिखाते हाँ, हैं। और इसके अलावा जो है कि मतलब बेगम वैसे ही मतलब उसको फुल अथॉरिटी है बिल्कुल कि सही जब बात तुमने है। पूछा है तो फिर मैं मना किए बगैर कैसे तुम्हें इजाज़त दे दूँ, ये भी है। ये एक्सपीरियंस कैसे आया या क्या हुआ, कोई ज़िंदगी का पर्सनल मैटर? यार असल में जो है ना, वैसे ओरिजिनली अगर देखा जाए ना, हमारे मुआशरे में जितने भी हाँ ज़्यादातर मर्द हजरात जो होते हैं वो थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, थोड़े से ज़्यादा टॉक्सिक दिखते हैं कभी कभी। यार, मेरे हिसाब से शायद ये नेचर है, बाय नेचर। हाँ, तो हमने ऐसी जो है ना इस थोड़ा सा कल्चर को भी चेंज करने की कोशिश की। एक साहब थे, एक दफ़ा मिले थे, वो कहने लगे कि यार जब से दुनिया बनी है आज तक ना जलाया, बेचा, मारा, हर किस्म के जुल्म ना औरत पे ही होता है। आज अगर वो अपने हुकूक मांग रहे होते हैं ना तो मांगने दो यार, क्या बुरा है। सही तो बात है। खैर, लेकिन वो हम लोगों का ये था कि मैं बहुत ही खुद मेरी वीडियोस वगैरह ना मेरी अम्मी भी देखती हैं, सही है। मेरी वाइफ देखती है, मेरे ससुराल वाले भी देखते हैं। सही है। तो इसलिए मुझे बहुत ही संभल के मैं ऐसी कैटेगरी पे रहता हूँ, इस डगर पर रहता हूँ कि मैं कोई ख़राब बात कर ही ना सकूँ। नहीं, कोई ऐसा कभी हुआ कि कोई ऐसी बात करना चाह रहे हो लेकिन तुम्हें ये डर हो रहा है कि यार ससुराल वाले ये ना समझे ये कि यार ये हुआ तो है, हम पे ये मार रहे हुआ है, हैं? मुझे उन्होंने बोला भी। है कि बेटा हाँ, ऐसी बता क्योंकि दो, ये क्या तरीका है हाँ बताने हाँ, का? इस तरीके का हुआ है बहुत। मुझे बहुत उस पर शर्मिंदगी भी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सब तफरी मजाक है। अच्छा, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैंने अपनी बेगम को ना पहले ही बता दिया था कि देखो इस तरह की सिचुएशन होगी और मैं जो हूँ ना तुम्हें मतलब हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं तो किसी को लगे कि शायद आप उन पे टॉन्ट है या सबकॉन्शियसली आप एज अ सब्जेक्ट एग्जैक्टली। ट्रीट तो कर मैंने लेते कहा हो। ये पहले ही ना मेरे मेरे हद तक नहीं आनी चाहिए बात, ये हम्म। पहले ही बता देना कि भाई ये मेरा काम है और इसी तरह के काम पे चलते हैं, तो उसको लाइटर नोट पे ही रखें। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारे साथ हाँ, तो कोई वाकया मतलब सुनाओ, कोई कोई इस तरह की बात यार हुई ऐसे है? बहुत, असल में चक्कर ये था कि जब नई नई शादी हुई ना, मेरे वाइफ के जो है ना 8 बहन भाई हैं। ओए होए। ठीक है, वो सबसे छोटी हैं। सही इसका है। मतलब 8 जगह पे हमें दावत में भी जाना था। ठीक है, 9 यानी कि पेरेंट्स के घर पर भी। हम्म। तो और जो है ना मैं थोड़े डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ, मेरा सिर्फ एक ही भाई है। हाँ, ठीक है, और हमारे जो है ना बहुत झगड़े भी रहे हैं अपने खानदानों में। तो और इनके इतना पास का मिलना माहौल जुलना होता देखना नहीं मुझे है। बड़ा डिफरेंट हो गया। ऐसा लग रहा था, आपने हम साथ साथ हैं देखिए। हाँ, अरे सब खुश रहते हैं, सब हाँ। मिलते हैं बहुत दफ़ा। और जो है ना हर वक्त कोई ना कोई दावत चल रही है। ठीक है, जिस तरह हम साथ साथ शुरू हुई थी, हाँ एक हाँ, एनिवर्सरी से शुरू हुई, फिर उसके बाद रक्षाबंधन हुआ, फिर उसके बाद एक इंगेजमेंट हुई, फिर उसके ऐसा बाद ही ये है। हुआ। इसी तरह से इनके पास भी हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। 27 तो बच्चे हैं, 27 बच्चे? कभी कोई पास हो रहा है, कभी किसी की बर्थडे। यार मतलब मैं तो एक चीज़ ऐसी मैं सोच रहा हूँ, मतलब कि अगर तुम्हारे इन लॉस अगर ये देख रहे होंगे तो मतलब नहीं, चिल उनको सीन पता है, है कि अब बहुत अच्छा सीन है, मैं मतलब अभी फिर उनके तो बहुत सामने भी अच्छा सीन करता है हूँ ये, मैं अब। फिर तो बहुत अच्छा सीन है ये। यार देखो होता ही है कि देखो यार, मैं समझता हूँ मेरा थोड़ा सी ना पुरानी सोच है, ऑल्दो कि यार हम अभी जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, या वो वाला दौर तो नहीं है कि बंदा जो है ना 8-8 10-10 बच्चे कर सके। और पहले के दौर में ना 14 बच्चे 16 बच्चे, हाँ हाँ, यार मतलब नॉर्मल थे, नेक्स्ट वो भी लेवल एक सीन रूम था। के घर में। यार छोटा सा घर मतलब, हम्म। मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोगों की ज़िंदगी में क्या था, लेकिन कहते हैं वही वाली बात है ना, जो चीज़ आपने देखी नहीं है उसको आपने को पाने की चाहत ही नहीं है। मतलब मेरी दादी माशाल्लाह से शी इज़ ऑलमोस्ट 88 या 89 की है ठीक वो। है। और वो उनके साथ जब भी बैठता हूँ ना मैं बोलता हूँ क्या करते थे आप लोग, कुछ बताएं तो सही, मतलब कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में कि जब आप वहाँ से आए पार्टीशन से तो कुछ याद है? कह रही मैं तो छोटी सी थी, मुझे इतना याद है कि हमें ना गाड़ी में डाल के फेंका और बस उन्होंने कहा कि भागो यहाँ से ना, निकालो। वो बच्चियों को बचा रहे थे, वो बच्चियों को काट रहे थे, मार बिल्कुल रहे सही थे, अल्लाह बात है। माफ़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम तो खैर कह रही अच्छा मैं ना रो रही हूँ ना कुछ हूँ, मैं देख रही हूँ कि हो क्या रही है ना, भगदड़ मची हुई। खैर किस तरह से वो आए, ये एक कहानी है। बात सिंपल सी है कि यार मैं ये कहता हूँ कि उस लाइफ में क्या मज़ेदार सिचुएशन थी कि मतलब आप पास हुए हो, आपने बाइक ली है, आपने की नौकरी हुई यार है, घड़ी मिलना एक बहुत बड़ी खुशी की बात मतलब होती इस थी। तरह की कोई चीज़ है, या आपके अब्बू बाहर से कुछ लेकर आए, आप सही पूरे बात है। मोहल्ले में दिखा रहे हो, बता रहे हो, खुशियाँ नए बांटते कपड़े हो, लोगों को दिखा रहे होते मिठाई थे बांटते अपने। हो कि भाई नौकरी मिल गई है। अब लोग छुपाते हैं कि नहीं भाई किसी को ना बताओ, नज़र लग जाएगी। सही बात है। तो ये दौर का तो बड़ा फ़र्क है ना। एनीवे, खैर हम बात कर रहे थे कि शादीशुदा लाइफ, तो कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है शादीशुदा यार होने के फ़र्क बहुत बाद? बड़ा आता है, जैसे कि बहुत शदीद फ़र्क आता है। आप जो है ना, चलो आप अकाउंटेबल। तीन नेगेटिव चीज़ें बताओ कि यार ये नुकसान हो, नुकसान नहीं मतलब यार नुकसान नहीं, ये वो हो गया कि यार ये चीज़ चलेगी आप ज़िंदगी से। अकाउंटेबिलिटी की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आप पहले ना किसी को भी अकाउंटेबल नहीं अच्छा, ये होते। तीन वो हैं जो थोड़ी सी वो वाली साइड्स हैं, नेगेटिव नहीं कहूँगा। नेगेटिव्स नहीं बोलेंगे, मतलब ये कि थोड़ा आपने एडजस्टमेंट जहाँ करनी है। हाँ मतलब ये वो चीज़ें जिन पे आपको सेक्रीफाइस करना है। हाँ, सेक्रीफाइस नहीं, एडजस्टमेंट बोल लो, चलो बेहतर है। एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस से। बोल दिया तो फिर फंसेंगे आप। हाँ ये भी ठीक है। है, आपने अकाउंटेबिलिटी की आदत डालनी है पहले सही तो, है। कि आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, और ये सही भी है कुछ हद तक। सामने वाला परेशान हो रहा है तो इसलिए बेहतर है कि बता दो। ठीक है, दूसरा ये कि सामने वाले की के हिसाब से कुछ चीज़ें अपनी एडजस्ट करनी है, अपने टाइमिंग को भी। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़। हाँ,
और तीसरे फिर बच्चे होने के बाद का मसाइल हैं अलग। तो अरे वो तो फिर एक अलग ही टॉपिक है, उसको मैंने हम लेकिन कभी इसका बाद में एक करेंगे। जो ना हल निकाला, मैंने गिव अप कर दिया। कि मतलब कैसे? मैं रेंजर्स की तरह हूँ, मुझे जितना बोला जाएगा मैं उतना करता हूँ, आगे सवाल नहीं करता एक में। मुझे बोला जाएगा इतने बजे यहाँ जाना है, चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूँ मैं जाऊँगा। इसकी एग्जाम्पल है, मेरी बेटी की बर्थडे थी, हाँ। पहली बर्थडे थी, वो होती है 10th को, एक स्पेसिफिक मंथ की। तो अब हमने हॉल बुक कराया हुआ दावत के लिए, वो 20th का हुआ। लेकिन अब जब मैं 9th को शाम में घर वापस जा रहा हूँ ना, तो वाइफ ने फ़ोन करके बोला कि बलून्स चाहिए क्योंकि एस्थेटिक पिक्चर लेनी है। ठीक है, अब मैं बड़ा थका हुआ जा रहा था, 8:30-9 बज रहे थे। अब मैं घर पहुंचा हूँ, गेट से ही उनको पिक किया, कहने लगी बलून ढूंढने चलो। असफानी रोड आपने देखी होगी हाँ ना पूरी, देखिए बिल्कुल। उस पर शादी हॉल है, हम लोग वहाँ पे बाहर गुब्बारे वाले खड़े थे, तो उनसे बोला, उनके पास गए तो वहाँ पे कार्टून वाले गुब्बारे थे, कहने लगे नहीं पिंक चाहिए, वो भी गैस के। अच्छा। हाँ, चलो मैंने कहा चलते जाओ। फिर उसके बाद कहने लगी जौहर मोड़ पे शायद होते हैं, हम जौहर मोड़ गए। फिर कहने लगी जौहर चौरंगी पे होते हैं, जौहर चौरंगी गए। अब उनको याद आया शायद केडीए में भी होते हैं, नहीं मिले हमें, हम केडीए चले गए। फिर उनको पक्का स्पेसिफिक याद आया कि शॉन सर्कल पर देखे थे गुब्बारे वाले, मैं वहाँ तक ले गया, मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, वहाँ पर भी नहीं मिला। अब मूड ख़राब शदीद ना। वापस आते वक्त हम असफाहानी रोड से ही गुजर रहे हैं, उस वक्त दोबारा वही जो कार्टून वाले गुब्बारे थे ना, कहने लगी उससे पूछ कर आओ गैस कहाँ से भरवाई है। गुब्बारों का पैकेट इनके पास था एक, उसने और ये सब तुम थके होने के मैं बावजूद खामोशी कर से रहे मैं हो? सवाल नहीं करता। कैसे कर लेते हो? तो ये इसके लिए बहुत यार मैंने एक वीडियो तपस्या बनाई करनी थी पड़ती है। कुछ अरसे पहले, मैंने एक वीडियो बनाई थी, कुछ चंद मैसेज आए, काफ़ी सारे लोगों के नहीं आए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद काफ़ी सारे लोगों को बुरा लगेगा। बट अच्छा है यार, लोगों ने लाइटर नोट पे लिया, मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैंने उसमें एक चीज़ यूज़ की, पोपलू। ओके। पोपलू एक टर्म मैंने जो है ना वो सेट करने की कोशिश की थी कि ये वो लोग हैं जो नहीं होता कि एक तो होते हैं ना, जैसे तुमने कहा कि यार मैं अपनी वाइफ की मैंने मान लिया, हाँ चलो जो कहा कर दिया। एक होते हैं कि यार मानने के अलावा मतलब सर पे बिठा दिया, यार वो तो इतना अलग ही सीन है ना। समझ मतलब में जैसे नहीं मिसाल आता। के तौर पे कि बेगम ने छींक मार दी तो वो एम्बुलेंस लाके खड़ी कर अभी वीडियो आई थी ना, एक साहब पाँव धो रहे थे फिर पी रहे थे। हाँ मतलब ये हाँ। वो वाली इस तरह की ना, तो उस कैटेगरी का नाम मैंने रखा था पोपलू। पोपलू गैंग है ये ना। अच्छा ये गैंग क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये गैंग क्या करेगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि यार आपकी वाइफ ने कोई डिमांड की आपसे, या आपसे कोई ऐसी चीज़ की है घर में डिमांड की, यार आप ये नहीं करते बाकी तो करते हैं। आप बोलते हो कि यार भाई देखो मैं थका आ रहा आया हूँ, मत करो, मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ, उस पर सेट हो रहा हूँ, मतलब सही पूछ रहा हूँ बात यार है। मुझे क्यों परेशान कर रही हो। अब आपको एक वीडियो आएगी इंस्टाग्राम पे, रील फॉरवर्ड होगी, जिसके अंदर कोई दूसरा कहीं से घूम फिर के यही सिचुएशन कर रहा है जो आपकी वाइफ ने आपके साथ की है। सही बात है। और आप बोलोगे यार ये क्या बदतमीजी है, मतलब ये तो मैंने क्या कर दिया। अब आप गिल्ट में हो, आप सॉरी कर रहे हो, आप कह रहे हो अच्छा यार ये वो मैंने पकड़ा, मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं मना कर रहा हूँ वो सब कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर पता लगा है कि ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं कि बेगम ने मतलब सेट किए हुए, उन्होंने अपने पोपलू रखे हुए, खवातीन ने, इनका गैंग है ये, किसी की कोई डिमांड आई है भाई मेरे शौहर ये नहीं कर रहे, तो सारी 500-600 औरतें मिलके वीडियो बनाएंगी और वो रील्स अपलोड करेंगे, और वो घूमते फिरते वो आपके पास कहीं से आ जाएगी, और आपको लगेगा कि यार ये तो हर जगह होता है यार, ये मैं तो नहीं कर पा नॉर्मल रहा है। यार। अच्छा है, पॉजिटिव साइड भी है इस चीज़ की, होना चाहिए कि यार चलो आप एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक देखो, किसी एक को तो झुकना पड़ता है ना। बिल्कुल सही बात है। अब अगर बेगम नहीं कुछ कह रही है या नहीं मानने को तैयार है तो फिर आप ही को करना पड़ेगा, और आप अगर ये वीडियो देख के सेटिस्फाई हो रहे हो कि हाँ यार ऐसा कर लेते हैं तो अच्छी बात है। और अगर आपको मैंने ये जो मतलब क्लेम कर दिया है कि यार इस तरह का सीन चल रहा है तो फिर आप मेरे साथ हैं कि जो पोपलू गैंग को ढूंढते फिर रहे हैं, ये कौन है पोपलू, एक ये बैठा हुआ है शायद।